यार, तो मेरे प्रिय छात्रों, फिर से एक बार आप सभी लोगों का प्रथम वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेलगावी की ओर से स्वागत करता हूं। तो छात्रों, अब तक हमने जैसे दूसरे पाठ में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित युवाओं से पाठ में विवेकानंद जी किस प्रकार युवा पीढ़ी को सक्षम बनने के लिए क्या सही है क्या गलत, किस रास्ते पर चलने से हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार हो सकता है, हम सुदृढ़ बन सकते हैं, हम देश के लिए उपयोगी बन सकते हैं, इन सारे संदर्भों को लेकर वो चर्चा शुरू करते हैं। अब तक हमने इन्हीं सभी बातों को देखा। पिछली कक्षा में हमने अंततः यही देखा कि विवेकानंद कहते हैं कि तुम अपने आप को दुर्बल मत समझो, तुम ईश्वर की संतान हो, सदैव अमर आनंद के भागी हो। तो तुम्हें किसी भी संदर्भ में अगर जो भी शक्ति चाहिए वो आत्मा में ही निहित है, इसलिए अपने आप को धैर्यवान, वीर्यवान, सुदृढ़ बनाओ और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं, जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। तो छात्रों, हम लोग आज के संदर्भ में भी 21वीं सदी में भी इतने सुशिक्षित होने के बावजूद जाति पाति धर्म के संस्कारों को लेकर, कर्मकांडों को लेकर आज भी हम पुराने समय की ही सोच थोड़ी बहुत अपने पास रखते ही हैं, जिसके चलते हमारा सामाजिक व्यवस्थापन, समाज के साथ मिलजुल कर रहने में बाधाएं या फिर दिक्कतें हमें आज भी कई बार महसूस करनी पड़ती हैं। इसीलिए इस संदर्भ को विवेकानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। समष्टि अर्थात ओवरऑल कैलकुलेशन, संपूर्ण तरीके से एक मनुष्य को जो पहचान मिलती है समाज में, वो उसके धर्म, संस्कृति, संप्रदाय या फिर उसके शीर्ष नाम, एड्रेस से ही मिलती है। तो वो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। इट्स नॉट द एंड, इट इज जस्ट अ ओवरऑल साइट। तो उस प्रकार अगर हम देखें तो वो कहते हैं, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य है, मैं जाति पाति संस्कार इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मेरा विश्वास यही है, मेरी उच्च आकांक्षा, आकांक्षा अर्थात विलनेस, तो मेरी विलनेस क्या है, मेरी आकांक्षा क्या है, बड़ी उच्चतर है। मैं जाति पाति के छोटे मामलों में नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित बनाने से ये जाति पाति वाला भेद मिटाया जा सकता। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। अ कंप्लीट मैन और कंप्लीट वुमन, परिपूर्ण स्त्री या परिपूर्ण पुरुष, अ कंप्लीट पर्सन, परिपूर्ण मनुष्य हम कब बन सकते हैं, जब हम अपने लिए सोचें। अगर मान लो छात्रों, हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा सोचेगा तो किसी के पास दूसरों के लिए बुरा सोचने का समय ही नहीं बचेगा। तो सोच हमारी बुरी होती है, व्यक्ति या संदर्भ नहीं। इसलिए वो कहते हैं, चलो हम अपने आप को पवित्र बना लें, मतलब सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचो, कभी दूसरों की बुराई पर अपने लिए अच्छी इच्छाओं की प्राप्ति का आधार न रखो। ये विवेकानंद का मानना। आगे वो कहते हैं, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, हमें किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धार्मिक संस्थापनों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल और केवल परिशुद्ध मन, वचन एवं कायक से पूर्ण
मनुष्य मात्र की आवश्यकता है, हमें केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। तो अच्छाई की शुरुआत हम हमेशा युवा पीढ़ी मात्र से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में, बालकों में, बालिकाओं में कुछ नवीन निर्देश करने की शारीरिक क्षमता नहीं होती, मानसिक बल नहीं होता। बड़ों में, बुजुर्गों में शारीरिक क्षमता नहीं होती और जीवन का अनुभव बुरा या अच्छा इतना होता है कि वो कुछ नया सोच ही नहीं सकते, जो है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। हाँ, एक ही पीढ़ी है जो सब कुछ सहते हुए, सब कुछ देखते हुए कुछ नए की आकांक्षा रख सकती है, वो है युवा पीढ़ी। इसलिए वो कहते हैं, युवकों तुम वीर्यवान बनो, बी प्रोडक्टिव, वीर्यवान, तेजस्वी बनो, ऑलवेज बी शाइनिंग लाइक अ स्टार। तेजस्वी मतलब तेज दिखना चाहिए, युवा होना आपके चेहरे से दिखना चाहिए। श्रद्धा संपन्न बनो, डेडिकेटेड, डिवोशनफुल, श्रद्धा संपन्नता, और अंत तक कपट रहित अवस्था। कुछ भी हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं धोखाधड़ी नहीं करूँगा, मैं बुरे मार्ग पर नहीं चलूँगा। ये आत्मस्थैर्य की बात है। ये सारे गुण जब व्यक्ति में आ जाते हैं तभी वो पूर्ण मनुष्य बनता है। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाती हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकलकर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इच्छा शक्ति को लेकर विवेकानंद जी यहाँ पे समझाते हैं कि इस संसार में अगर कोई चीज़ विशिष्ट है, अद्वितीय है, सबसे ऊपर के स्थान पे अगर उसे आप रखना चाहते हो तो वो रखो इच्छा शक्ति, विल पावर। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप लोग सभी 10वीं कक्षा पास कर चुके हो, कुछ लोगों के अंक ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के अंक कम हैं। यहाँ पे कमी अंकों की नहीं है, यहाँ पे कमी पढ़ाई के मामले में इच्छा शक्ति की है। जिनकी इच्छा शक्ति उग्र थी, जो ज़्यादा पढ़े, उनके अंक ज़्यादा हैं। जिनमें इच्छा शक्ति पढ़ाई के मामले में कम थी, जो चीज़ों को टालते जाते थे, हमसे नहीं होगा, ये आत्मा केंद्रित अवस्था होती थी उनकी, तो उनके अंक कम हैं। तो इच्छा शक्ति कुछ भी हो, मान लो जैसे मनपसंद मिठाई जब घर पे आती है, पेट भर जाने के बाद भी 2 निवाले ज़्यादा खाते हो ना, क्यों? वहाँ पे इच्छा शक्ति काम कर रही है। तो सर्वशक्तिमान अगर कुछ है इस संसार में तो मात्र वो इच्छा शक्ति है। क्यों? इच्छा शक्ति स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर से निकल कर आती है और ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। तो प्रत्येक मनुष्य में इच्छा शक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान होती है। मैंने तो नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। तो इनके कहने के उद्देश्य में प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य पहले पहचानना आवश्यक है। जैसे कि सबको ये प्रश्न पूछना है कि मेरा जन्म आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। जिस दिन हमें इसका उत्तर मिल गया, उसी दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। लोग जीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, कोई ना कोई नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं, परिवार बनाते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन उनसे आप पूछो कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या? किसी के पास जवाब नहीं होगा। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल उद्देश्य पता होता है कि उसका जन्म किस कर्तव्य की पूर्णता के लिए हुआ है, वही व्यक्ति महान बनता है, महात्मा बनता है। जैसे अगर हम गांधी जी को लें तो उनको भी बहुत देर बाद पता चला कि उनके जीवन का उद्देश्य है लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए उनकी सहायता करना। जिस दिन उन्होंने अपने जीवन की उद्देश्यता पहचानी, उसे लेकर आगे बढ़े, आज के दिन हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप से जानते हैं, उनको हम महात्मा मानते हैं। स्वामी जी को ही ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद, वो खुद कहते हैं कि मैंने नवयुवकों का, श्रद्धा संपन्न, सदृढ़, शक्तिशाली, दीर्घ इच्छा शक्ति वाले नवयुवकों का संगठन करने के लिए, टू मेक देम यूनाइटेड, मैंने जन्म लिया है। और वो काम वो
करते रहे। आज के दिन में भी उनके विचारों के माध्यम से नव युवकों का संगठन विवेकानंद आश्रम के ज़रिए या फिर रामकृष्ण परमहंस आश्रम के ज़रिए युवकों को ही ट्रेनिंग मिलती है, युवकों में ही सदाचार का बीज रोपने का काम होता है वहाँ पे। तो विवेकानंद जी कहते हैं, मैंने युवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार युवक मिलेंगे और मैं चाहता हूँ कि इन्हें अप्रतिहित गतिशील तरंगों की भांति भारत के सब ओर भेजूं, जो दीनहीनों एवं पद दलितों के द्वारा परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दें, और इसे मैं करूँगा या फिर मरूँगा। जीवन का उद्देश्य या जीवन की उद्देश्य की पूर्ति डू और डाई सिचुएशन होता है। तो वो कहते हैं या तो मैं ये उद्देश्य की पूर्ति करूँगा या फिर मैं मरूँगा। तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक उद्देश्य की सफलता के लिए निकलता है। अतः हम सबको जीवन में सार्थक होने के लिए, जीवन में कुशल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पहचानना होगा। फिर वो कहते हैं, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित करके अपने समाज के लोगों के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता और न ही उपदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, आदि आदि मढ़ने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जिसने श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा सा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी, और यही मेरा भी भाव है। तो छात्रों, यहाँ पर वो एक उदाहरण देते हैं कि आजकल हम देखते हैं कोई भी जो समाज का नेता होता है या मुखिया बनता है, शुरू में तो बड़े प्यार से सौहार्द के साथ रहता है, लेकिन जिस दिन उसके हाथ में अधिकार आते हैं वो अपने ही समाज का, अपने ही धर्म का नेता होते हुए भी परमात्मा बनने की होड़ में निकल पड़ता है, परमात्मा बनने की रेस में निकलता है वो, कि लोग हमेशा मेरा मान सम्मान करें, मेरी पूजा करें। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते। नेता वही सही जो अपने समाज और अपने लोगों का नेतृत्व करे, ना कि भगवान बन के उनके सर के ऊपर बैठ जाए और उनका जीवन त्रस्त कर दे। इसके लिए उदाहरण भी देते हैं। प्रत्येक नेता जो है वो, भगवान राम जी ने जब पत्थरों से पुल बनाने का निर्णय लिया रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक, तब हर जो वानर सेना का प्रत्येक व्यक्ति था अपने अपने बल, अपने अपने शक्ति के हिसाब से पत्थर वो वहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी गिलहरी जो पहले पानी में डुबकी लगाती, फिर किनारे पे आती, बालू में लौटती, फिर जाके डुबकी लगाती, तो राम जी ने उसे पकड़कर पूछा था, ये तुम क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने बड़े श्रद्धा से जवाब दिया था परमात्मा राम को कि ये सब बड़े हैं तो अपने शक्ति के हिसाब से वो आपकी मदद कर रहे हैं, मैं तो बड़ी तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी सहायता करनी है। तो ये जो पत्थर फेंक रहे हैं इनको जमने के लिए रेत की ज़रूरत है, तो मैं वो रेत ले जाके पानी में डाल रही हूँ। छात्रों, ये कितना हास्यपूर्ण लगता है वाक्य, लेकिन इस वाक्य के भीतर की भावना को समझो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के लिए छोटे से छोटा सही, हल्के से हल्का सही, कुछ तो योगदान कर सकता है। उसके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य हम जी नहीं सकते। तो मैं भी अपने समाज के लिए एक गिलहरी की ही बाती हूँ जो समाज के नेतृत्व के साथ साथ उसकी मदद भी करता है। तो इस प्रकार स्वामी जी अपने विचारों को उदाहरण सहित समझाते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना काफ़ी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे स्वामी जी के अन्य विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।